हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमेप्राजोल के बारे में। ओमेप्राजोल के बारे में याद रखिए, ये एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है जो 1989 में एफडीए की तरफ से अप्रूव कर दी गई थी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टमक प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो आपके जो स्टमक है उसमें प्रोटॉन का मतलब होता है एच प्लस आयन, जो एसिडिटी बनाते हैं स्टमक में। ये क्या करते हैं? उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो आपकी स्टमक में अगर कोई एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, एसिड की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो गई है, तो ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है और ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके एसिडिटी को कम करती है। ये यूज़ की जाती है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स यानी जर्ड डिजीज़ में। जर्ड डिजीज़ का मतलब होता है, गैस्ट्रो का मतलब होता है जो आपके गैस्ट्रिक एसिड है, जिसमें हमारे पास एचसीएल आ जाता है, जिसमें हमारे पास लाइपेज़ एंजाइम आ जाते हैं। कुछ और एंजाइम्स हैं वो आ जाते हैं। और आइसोफेगल्स का मतलब होता है जो आपको आइसोफेगस है, जो आपकी खुराक की नाली है। और रिफ्लक्स डिजीज़ मतलब जो आपकी जो खुराक की नाली है, जो आपकी जो गैस्ट्रिक एसिड है, वो आइसोफेगस में दोबारा आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी ऊपर की तरफ, मुँह की तरफ, आपकी तरफ एसिड आ रहा होता है। तो इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिज़ीज़। पेप्टिक अल्सर, अगर आपको अल्सर है, स्टमक एसिडिटी ज़्यादा है, तो आप इसको यूज़ करते हैं। और अगर और सिक्रीशन की वजह से आपके में स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम इस ओमेप्राज़ोल का यूज़ करते हैं। अब प्रॉपर यूज़ की बात करते हैं। ड्यूडेनल अल्सर जो है अडल्ट में ज़्यादातर ये कॉमन है, उसमें यूज़ करते हैं। अब उसको ये कैसे कम करता है? ये क्या करता है जो ओमेप्राज़ोल है, ये इरिडिकेशन करता है, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है इस बैक्टीरिया को। इस बैक्टीरिया को जब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, तो जो ड्यूडेनल अल्सर है वो ख़त्म हो जाता है खुद ब खुद, क्योंकि ये इसकी वजह से कॉज़ हो रहा होता है। बेनिंग गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है पेप्टिक जो अल्सर होता है, उसको कहते हैं हम, उसको भी ख़त्म करता है। या अगर आपकी जीआईटी में किसी किस्म की भी कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको ख़त्म करने में काफ़ी मदद देता है ओमेप्राज़ोल। अच्छा, जर्ड डिज़ीज़ की हमने बात कर ली, इसमें ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि इसको हम किस टाइम इस ड्रग को कंज़्यूम करें हमारे लिए बेहतर रहता है। तो ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप इसको एम्प्टी स्टमक इसको यूज़ करें। एम्प्टी स्टमक अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। या आप खाने से 1 घंटा पहले इसको यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने इसको यूज़ करना भूल गए हैं, तो आप विद फूड भी इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में इसके बड़े कम साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी अप टू 3 मंथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं हैं। लेकिन कुछ वक़्त के बाद यानी लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारे पास इसमें आता है बैक पेन या लेग पेन या स्टमक पेन होगा आपको, ब्लीडिंग, सोर लिप्स होंगे, ये हो सकता है, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं स्किन के ऊपर, और यूरिन कलर इसमें चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप ओमेप्राज़ोल का 3 महीने से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जो मैग्नीशियम लेवल है, उसको क्या कर देता है? गिरा देता है। तो जब आपकी बॉडी में जो मैग्नीशियम का जो लेवल है, वो कम हो जाता है, तो क्या होता है कि आपको टाइट फ़ील होता है, कन्फ्यूज़न टाइप फ़ील होती है, आपका सर चकराता है, मसल ट्विचेज़ हो रही होती हैं आपको। हार्ट बीट जो आपकी होती है, वो कभी तेज़ होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इस तरह की मसले आपको हो रहे हैं, तो आपको ओमेप्राज़ोल के आपके जो फ़िज़िशियन है, उससे आपको राब्ता करना चाहिए। ये बहुत सीवियर किस्म के मसाइल हैं। लेकिन अगर आप इसको ईयर से ज़्यादा लेते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बोन फ्रैक्चर, क्योंकि जब कैल्शियम लेवल लो, मैग्नीशियम लेवल लो हो जाएगा, तो बोन फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको हल्की सी चोट लगती है, आपके बोन फ्रैक्चर होने का जो चांस है वो 650-50 हो जाता है, यानी ज़्यादा बढ़ जाता है। गट इन्फेक्शन हो सकता है आपको। आपको विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी हो सकती है। अब इस डेफ़िशिएंसी की वजह से आपको क्या होगा? आप अगेन टायर्ड फ़ील करेंगे, रेड टंग, माउथ अल्सर, पिन्स, और मतलब आपको चुभन सी महसूस होगी आपकी बॉडी में। तो ये इसके लॉन्ग टर्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत से लोग स्किप करते हैं, वो इसका इंटरेक्शन, यानी जो ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन है। यानी इस ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन है, इस चीज़ को लोग मिस करते हैं। अब ओमेप्राज़ोल को हो आप एबेटासेप्ट के साथ अगर यूज़ करें, तो इसका जो मेटाबॉलिज़्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एबेटासेप्ट जो है, ये हम एरिथ्राइटिस में यूज़ करते हैं। एरिथ्राइटिस में अगर किसी को जॉइंट्स में पेन है, तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले किया हुआ है एबेटासेप्ट को। ये जो है, अगर आप यूज़ करें और साथ ओमेप्राज़ोल यूज़ करें, तो आपकी जो मेटाबॉलिज़्म है इसके साथ वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एब्रोसिटिनिब के साथ इसको यूज़ करते हैं, जो है कि यहाँ पे है, ये भी लोग ज़्यादातर ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं, या एरिथ्राइटिस यानी जो जॉइंट इन्फेक्शन, जॉइंट में जो पेन हो रहा था, उसके लिए ज़्यादातर इसको लोग यूज़ करते हैं।
ये वाली जो ड्रग है, जिसका नाम है एसिनोक्यूमेरोल, जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं, जो कि है न्यूकोमेलोन। तो अगर आप ये वाली ड्रग यूज़ कर रहे हैं, यही ज़्यादातर लोग हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिज़ीज़ से रिलेटेड चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेटाबॉलिज़्म है वो डिक्रीज़ हो जाता है व्हेन कंबाइंड विद ओमेप्राज़ोल। तो आप कोशिश करें कि इस ड्रग को इसके साथ ना यूज़ करें, इसके साथ इंटरैक्शन होए। बाकी इस तरह की जो अल्बेंडाज़ोल है, फ़ेमस ड्रग है, अगर उसके साथ आप यूज़ करते हैं, अल्बेंडाज़ोल हम यूज़ करते हैं, ज़ेंटल के नाम से ज़्यादातर इसको हम यूज़ करते हैं। जो कि हमारे पास आते हैं, जो कीड़े जो है, वर्म्स जो है आपके गट में, उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसमें अगर इसका इंटरेक्शन हो जाता है, तो जो अल्बेंडाज़ोल है, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, इसकी जो मेटाबॉलिज़्म है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अल्बेंडाज़ोल के साथ इसको ना यूज़ करें। एक आपने इसको अल्बेंडाज़ोल के साथ नहीं यूज़ करना, आपने इसके साथ भी इसको नहीं यूज़ करना, इस ड्रग के साथ भी नहीं यूज़ करना, इस ड्रग के साथ भी यूज़ नहीं करना। द नेक्स्ट वन, अगर हम ब्रांड्स की बात करें कि कौन-कौन से ब्रांड नेम से ये जो है मेडिसिन अवेलेबल है, तो ओमेप्राज़ोल अपने ही ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जो 20 एमजी की हमारे पास आती है और इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें 40 एमजी की भी हमारे पास आती है, ओमेज़ोल के नाम से। एंड पे अगर किसी मेडिसिन के ज़ोल आ रहे हैं, तो आप समझिए कि ये ओमेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल इस तरह की है। ये पाकिस्तान बेस है। लोज़े के नाम से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है गैस्ट्रो रेजिस्टेंस कैप्सूल। अब इसमें 40 एमजी की भी आती है। 40 एमजी की भी जो मेडिसिन है वो आती है। राइज़िक के नाम से लोग इसको यूज़ करते हैं, जिसका फ़ॉर्मूला है ओमेप्राज़ोल। इसमें 40 एमजी की भी आती है। इसके इंजेक्शंस, ड्रिप्स वग़ैरह भी आती हैं। अगर इस रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपने हमारे साथ मेडिसिन से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हमसे लेनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारी और भी वीडियोज़ हैं मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। जैसे इस मेडिसिन के एंड नेम पे ज़ोल है, तो हमें कैसे पता चला कि ये स्टमक वगैरह में काम करती है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, जो अभी आपको एंड स्क्रीन पे दिखाई देगी, तो आप उस पे क्लिक करें और वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।